हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट की मात्रक, उसका अंकिक मान और बीमी सूत्र हमने देखा था। आज अगला टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता क्या होता है, इसके विषय में देखेंगे। अंग्रेजी में करने हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विषय में देखना है, क्या कहते हैं इसको, कैसे। तो हम कर रहे हैं कि यदि किन्हीं दो आवेश Q1 व Q2 को निर्वात के स्थान पर यदि किन्हीं दो आवेशों Q1 और Q2 को निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में r दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला बल, उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ एप्सिलॉन नॉट न लिखकर एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक। इसके बाद Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहां एप्सिलॉन जो है ये है माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक। इसी प्रकार निर्वात के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर, ठीक। तो भाग देते हैं, हो जाएगा हमारा F बटे Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों सेम है, तो ये सब तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये ऊपर जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ 4 पाई से कैंसिल हो गया, आ गया हमारा एप्सिलॉन बटे
एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। इस प्रकार अतः इसे हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मानते हैं कि हमें क्या निकालना था, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता या हाँ, तो इसे कहते हैं, इसे आप चाहे आपेक्षिक चुंबकशीलता कहिए या तो इसे परावर्तनांक कहिए। ठीक ना, आपने देखा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को Q1 और Q2 को निर्वात के स्थान पर हमने किसी माध्यम में रखा, वो भी r दूरी पर। तो उसके लिए जो उनके बीच जो लगने वाला बल था वो Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे Q2 बटे r स्क्वायर, समीकरण 1 बन गया, जहां एप्सिलॉन क्या था, माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता था। इसी प्रकार निर्वात के लिए अगर हम लोग देखें तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में हमने क्या किया, समीकरण 1 से भाग दिया, तो हमने देखा कि हमें मिला क्या, Fm इक्वल टू F बटे Fm इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F बटे Fm बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर K, या लेते हैं F बटे Fm बराबर K, या इसको हम लोग लिख सकते हैं Fm बराबर F बटा K। ठीक है, ठीक, अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 2 × 10⁻³ कूलम आवेश है। ज्ञात क्या करना है, नंबर ए गोले के बीच स्थिर वैद्युत बल, और नंबर बी यदि गोले को उतनी ही दूरी पर जल जिसका परावर्तनांक 80 में रखा जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। ठीक, तो पहला ज्ञात करते हैं हम लोग। पहला हम लोग सॉल्व करेंगे ए वाला। इसमें पहले देखें गिवन है, हमें गिवन दैट दिया क्या क्या है कि आवेश दोनों को सेम, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर 2 × 10⁻³ कूलम। ठीक, जैसे मान लेते हैं दो गोला हमारे पास है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है मान लेते हैं। ठीक, तो इन पे जो चार्जेस हैं वो लगभग सेम ही है, Q1 Q2 दोनों पर सेम आवेश की मात्रा जो है सेम है। ठीक, और इनके बीच की दूरी r को मान दिया है 2 मीटर। ठीक,
कूलॉम के नियम से हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या लगता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। वैल्यू पुट करें हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक, तो वही वैल्यू हम यहाँ रख दें, 9 × 10⁹ गुणे 2 × 10⁻³ गुणे 2 × 10⁻³ और बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक, आइए इसको हल कर लें। यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 2 दूनी 4, 4 × 10⁻, गुणा के केस में घात जुड़ते हैं, माइनस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, 3 3 6 -6 बटे 2 कवर करेंगे, 2 दूना 4 होता है, 4 4 4 से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा F इक्वल टू, यहाँ पर 6 माइनस में है और यहाँ 9 प्लस में है, जुड़ेगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, तो ये तो मान लीजिए हमारा एक मान आ गया कि गोलों के बीच में स्थित वैद्युत बल कितना लग रहा है, F का मान कितना हो गया हमारा 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, अब B वाला क्या कर रहा है, B वाले के लिए B वाला कह रहा है जैसे माध्यम में वस्तु कहाँ स्थित है, आपको माध्यम में स्थित है। ठीक ना, माध्यम जैसे जल में स्थित है, उसके लिए परावैद्युतांक का मान दिया है, मतलब K का मान दिया है, K का मान K बराबर 80 हमको दिया हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्मूला हमने पढ़ा था कि Fm बराबर होता है F बटे K। ठीक, अपेक्षिक चुंबकशीलता या परावैद्युतांक वाले केस में भी हमने इसको पढ़ा कि Fm इक्वल टू क्या होता है, F/K। ठीक, तो आइए इसमें हम लोग वैल्यू रखें, Fm इक्वल टू, F के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻³ बटे 80, 80 का भाग दे दें हम लोग इसमें, तो आ जाएगा 8 का, अगर हम लोग भाग दे रहे हैं 80 का इसमें, तो यहाँ दशमलव रखेंगे, एक 0 हो जाएगा, यहाँ इसे सॉल्व कर लेना है, 9/80, यहाँ हमने दशमलव रखा है, 0 हो गया, 80 1 का 80, यहाँ आ गया, यहाँ सुधार 10, यहाँ 0, यहाँ 1 10 आ गया, फिर एक 0 ले लिया यहाँ पर, इसके बाद फिर 80 1 का 80 जाएगा, फिर 80 1 का 80 ले दिया हमने, यहाँ 0, यहाँ 2 आ गया, 20 आ गया, फिर हम लोग क्या करें, 0 ले लें, गुना जाएगा, 2 8 16 होता है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ 1 1 2, ठीक, और गुणे 10⁻³ इसे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ Fm इक्वल टू, ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करें कि एक संख्या इधर लाए तो एक पावर हमारा कम हो जाएगा, 1.12 × 10⁻² न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि जैसे गोले के बीच स्थिर वैद्युत बल का मान जो हमने निकाला कूलॉम के नियम से, उसे हमने यहाँ निकाला है कि F इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, इसके बाद दूसरा केस क्या कर रहा था कि यदि गोले को उतनी ही दूरी जल में रखा जाए, जैसे मीडियम में रखा जाए, तो उसके लिए परावैद्युतांक दिया था 80 में, तो उसके लिए उनके बीच में जो प्रतिघर्षण बल लगता है उसके लिए फार्मूला Fm इक्वल टू F/K अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तो Fm बराबर, F की वैल्यू हमने यहाँ से रखा 9 × 10⁻³ न्यूटन, इसके बाद 80 आपका परावैद्युतांक मान है 80, इसका भाग दिया 0.12 × 10⁻³ इसको क्या किया कि जब हम लोग संख्या इधर लाते हैं तो पावर रिड्यूस होता है, तो यहाँ हो गया 1.12 क्रॉस 10⁻² न्यूटन। ठीक, तो ये हमारे सवाल का जवाब। तो बच्चों, हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसका जो मान आ गया है, ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुणे 10 घाते -12, ये हमारे इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आइए इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक, मात्रक अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक है। इसके बाद हम लोग इसका ये बीम सूत्र देखते हैं, डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला, इसका बीम सूत्र क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे एप्सिलॉन नॉट का हम लोग क्या देख रहे हैं, तो बीम सूत्र देख रहे हैं। तो यहाँ C क्या है, C यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम्ब को। कूलम्ब किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलम्ब। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आवेश का मात्रक कूलम्ब है तो Q बराबर होता है IT, ठीक, एम्पियर सेकंड। तो इसके C के स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर, और सेकंड का जो बीम सूत्र होता है वो T होता है, तो AT का स्क्वायर कर दें। ठीक, इसके बाद बटे यहाँ जो N रिप्रेजेंट कर रहा है वो बल की मात्रक न्यूटन, मतलब न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सब जानते हैं कि जो ये आपका न्यूटन होता है बल का मात्रक होता है, और बल का जो फार्मूला होता है वो F बराबर Na होता है। ठीक, तो इसमें जो इसका जो मात्रक बन गया है, एक अन्य मात्रक अगर हम लोग देखें बल का एक अन्य मात्रक, तो होगा हमारा क्या, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का अन्य मात्रक है। तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ बीम सूत्र बनाए। हमारे पास किग्रा मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक, तो यहाँ बीम सूत्र लिख दें इसका। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम को मास, अंग्रेजी में मास कहते हैं, द्रव्यमान मास, तो ये m से रिप्रेजेंट हो गया। लंबाई का L हो गया, सेकंड का क्या हो गया, T हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए -2। ठीक, इसके बाद ये मीटर स्क्वायर लंबाई का मात्रक है, तो यहां हम लोग क्या लिखते हैं, L स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लोग लिख दें A स्क्वायर T स्क्वायर बटे में M L क्यूब T के पावर -2। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक सब संख्या क्या होगी, ऊपर जाएंगे ये सब, तो ये जितने भी प्लस में है सब ऊपर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या हमारा m इनवर्स L के पावर -3 T के पावर, ये देखिए ये -2 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ T स्क्वायर पहले से हमारे पास, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा T घाते 4, और हमारा ये जो है A स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीम सूत्र हो गया। ये इसकी डायमेंशन फार्मूला है, और ये जो है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, और ये उसका कांस्टेंट वैल्यू है जो 8.85 गुणे 10 घाते -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चों, आज ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।